नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज मेरी नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मीन, मीडियन, मोड एंड एसडी। देखिए भाई, कई कॉलेजेस से मुझे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि रिसर्च मेथोलॉजी मैम थोड़ा सा बता दीजिए, उसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो आज मैं बेसिक से बात कर रही हूँ कि मीन क्या है, मोड क्या है और एसडी क्या है। तो चलिए भाई, मेरे साथ समझना शुरू करते हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हम शुरुआत ही कर रहे हैं कि पहले टर्मोलॉजी को समझेंगे कि टर्मोलॉजी क्या है। यानी अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं या हम साइंस की बात करते हैं या फिजिक्स की या किसी की भी अदर सब्जेक्ट की, हर एक जो विषय होता है उसकी एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को समझ गए तो विषय को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या समझाना चाह रही हूँ भाई, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रही हूँ पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जो है वो द कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट और स्कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। आप देखेंगे कि मैं कंप्लीट सेट की बात कर रही हूँ, वो चाहे इंडिविजुअल का हो या ऑब्जेक्ट्स का हो या स्कोर्स का हो, किसी भी चीज़ के इंटरेस्ट या एडजस्टमेंट या किसी भी चीज़ के। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट सेट है। यहाँ पर एक लार्ज सैंपल की बात समझ में आ रही है, और ये जो हो सकता है इट मे बी रियल और हाइपोथेटिकल, यानी यहाँ पर वास्तविक भी हो सकता है और परिकल्पनिक भी हो सकता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन की मैं बात आपको समझा रही हूँ, और उसी पॉपुलेशन में मैं बात कर रही हूँ सैंपल की। ये क्या होता है भाई सैंपल? यहाँ देखिए, सैंपल क्या है? अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर उस पॉपुलेशन का एक सब सेट है, यानी एक नमूना है उसी बड़ी लार्ज जो हमने बात की। क्या बात की मैंने? अभी आपसे कहा था लार्ज में क्या बोलते, टू लार्ज सैंपल, यानी बहुत अधिक जो पूरी जनसंख्या लेते हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जबकि हमने यहाँ पर सैंपल को क्या कह रहे हैं? अ सब सेट ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी की पूरी पॉपुलेशन से हम सैंपल का चुनाव करते हैं। देखिए भाई, ये सैंपल का चुनाव कैसे किया जाता? अ सैंपल में बी क्लासिफाइड एज अ रैंडम, यानी किसी को भी अचानक यानी हम रैंडमली चुन सकते हैं। ईच मेंबर हैज इक्वल चांस टू ब्रिंग सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, यानी हर एक का चांस होता है कि उस पॉपुलेशन में से उसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो भी हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट्स अवेलेबल, कन्वेंशनल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसे भी चुन सकते हैं। देखिए, रैंडम सिलेक्शन अटेम्प्ट्स टू ensure the sample is representative of the population। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके कारण क्या होता है, जब हम रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है भाई, किस प्रकार करता है, कुछ समझे? देखिए, मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण से जल्दी बात समझ में आती है। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि अभी समर वेकेशंस आ रहे हैं, सभी अनाज पानी घर में खरीदते हैं, घर घर में स्टोर करके रखते हैं। तो आप देखते हो, आप अगर बाजार जाते हो, आपकी माँ ने कहा है या पिता ने कहा है या आप एक गृहिणी हैं या कोई पुरुष वर्ग है, वो आप अगर अपने घर के लिए अनाज खरीदने जाते हैं, सपोज आप चावल खरीदने जाते हैं, तो क्या आप पूरी की पूरी बोरी का अगर आप रेट पूछते हैं तो क्या पूरी की पूरी बोरी को आप पका के देखते हैं? आप क्या करते हो? दुकानदार से कहते हो भाई वो हमें उस बोरी, ये वाली जो बोरी है ये बासमती चावल है या मिनी मोगरा है या जो भी आपको पसंद है, आप उसका एक क्या करते हो? सैंपल लेते हो, थोड़ा से चावल लेके आते हो, घर में आके पका के देखते हो, खा के देखते हो। उससे आपको पता चलता है कि वो चावल कितना स्वाददार है, या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई और पे जाना चाहिए। तो वो जो चावल में जो एक एक दाने थे, वो हर एक दाना वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन था, पूरी की पूरी जो बोरी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उससे आए जो परिणाम थे कि अगर ये चावल अच्छा लगा या बहुत स्वाददार, इसे लेना चाहिए, तो उससे आए परिणाम हमने क्या कर दिए? पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिए, पूरी की पूरी बोरी पे अप्लाई कर दिए। हमने दुकानदार से जाके कहा भैया वही वाली बोरी दो जो हमने चखी थी। तो हमने क्या किया?
जो आए परिणाम थे वो सैंपल से आए परिणाम को हमने होल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया। तो देखिए जब यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, देखिए हम जब पूरी व्हेन द मीन इज टेकन आउट फ्रॉम द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स। भाई जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। और जब हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आप समझ जाइए पैरामीटर्स किसे कहते हैं और स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। तो एक थोड़ी सी अभी अपन ने क्या शुरुआत की कि टर्मोलॉजी की। टर्मोलॉजी में हमने क्या समझ लिया, पॉपुलेशन और सैंपल को। पॉपुलेशन क्या है, पूरी की पूरी होल कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट एंड स्कोर्स हैं। और जबकि सैंपल क्या है, अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। और मैंने किस तरह से बताया कि भाई सैंपल से आए परिणाम हम किस तरह से पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामीटर्स क्या है भाई, पूरी जब पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पैरामीटर्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वेरी गुड। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे, ये बात मैं कई बार आपको समझाऊंगी बीच बीच में। तो अब अपन आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, तो हमें समझना होगा हमारा वेरिएबल क्या है। देखिए वेरिएबल को मैं वेरिएशन कह सकती हूँ जो वेरी कर रहा हो, या डिफरेंस कह सकती हूँ जो अंतर आ रहा हो, या चेंजेस कह सकती हूँ परिवर्तन जो आ रहा हो। यानी यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं समझ में आ रही है। आप देखो वेरिएशन करने में भी वो चीज बदल जा रही है, डिफरेंस में अंतर होने से फिर बात बदल जा रही है, चेंज में फिर बात बदल जा रही है। यानी अगर मैं वेरिएबल को कहूँ तो वो स्थिरता उसमें बिल्कुल देखने नहीं मिल रही। तो मैं डेफिनेशन क्या कहूंगी, अ कैरेक्टरिस्टिक्स which can change with respect to person, place or a time is called variable। भाई हर पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो चीज बदल रही है, बार बार बदल रही है, वो क्या है, वेरिएबल है। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। ये उदाहरण मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जैसे अभी आप बैठे हैं, सपोज मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, आप देखेंगे जब तक आपको कोई समस्या नहीं आती है तब तक आप क्या करते हो, उसी पोजीशन में बैठे रहते हो। मगर जैसे ही आपको, जैसे एक पैर के ऊपर पैर रखें, मगर अगर आप देखेंगे कि आपको जैसे बैठे बैठे देखने में परेशानी होने लगी एक पैर पैर रखे हुए, तो जैसे ही आपने क्या किया, अपने आप को परिवर्तन किया, चेंज किया, पोजीशन को, या पर्सन ने चेंज किया, या क्या कह रहे थे अभी, प्लेस को चेंज किया टाइम के साथ कि बहुत देर हो गई है, तो आपने क्या किया, वेरी किया। यहाँ आप क्या बन गए, वेरिएबल। जैसे ही आपने वेरिएशन लाया अपनी सिचुएशन में, अपनी पोजीशन में, अपने टाइम में, वो जो डिफरेंस आया वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ बात समझ में आई? देखिए भाई फिर समझ लीजिए, वेरिएबल आर द क्वांटिटीज मेजर्ड इन अ सैंपल। एक क्वांटिटीज है जिसे हम मेजर कर रहे हैं, किसमें, सैंपल में। मैं इसे क्लासिफाई भी करके पढ़ा रही हूँ कि भाई कैसा होता है। अगर मैं क्वांटिटेटिव में बात करें तो मैं न्यूमेरिकल की, भाई संख्यात्मक की बात कर रही हूँ तो संख्या में न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं। अच्छा मगर न्यूमेरिकल में भी ध्यान दीजिएगा, मैं दो चीजें बता रही हूँ यहाँ पर। इसमें दो चीजों में क्या बता रही हूँ, एक कंटिन्यूअस, एक डिस्क्रीट। अब देखो कंटिन्यूअस क्या है, जो चीज निरंतर चल रही है, जो बार बार बदल रही है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे एचपी ऑफ सैंपल, भाई पीएच ऑफ सैंपल, भाई पीएच 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ये बदल रहा है सैंपल का। ये पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लीजिए, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे ये कंटिन्यूअस है। भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या घट गया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं। मगर जब डिस्क्रीट की बात कर रही हूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनीज इन अ कल्चर, कितने नंबर है, फिक्स हुआ कि नहीं, इतने ही हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, जो आप लोग में से मेरा आज वीडियो, नंबर ऑफ जो व्यूअर्स हैं कितने हैं, वो फिक्स होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जब फिक्स हो जाता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। मगर जो बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस। आप बात समझ गए मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि क्वांटिटेटिव में कंटिन्यूअस
और डिस्क्रीट। अब मैं चलते हैं कैटेगरी में बात करती हूँ नॉमिनल और ऑर्डिनल। मैं इस तरह से भी वेरिएबल को बांट सकती हूँ किसी कैटेगरी में। कैटेगरी में नॉमिनल में क्या कर सकती हूँ मैं, जेंडर और क्या नॉमिनल में अपन या मेल होगा या फीमेल होगा। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सारे जो ब्लड ग्रुप है कोई ना कोई हो सकता है। तो एक नॉमिनल यानी ओ मतलब ओ, यानी आप एक ब्लड ग्रुप को ही बिलोंग करोगे ना, आपका ब्लड ग्रुप थोड़ा ना बदल जाएगा, तो वो तो एक फिक्स हो गया। जैसे आपका नाम है वो नॉमिनल आप ही का नाम रहेगा। जेंडर मेल हो तो मेल ही कहलाओगे, फीमेल हो तो फीमेल ही कहलाओगे। तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैटेगराइज कर रहे हो। कैटेगराइज में किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हो, नॉमिनल नाम के आधार पर। अगर मैं ऑर्डर के आधार पे बात करूं, ऑर्डर के आधार पे बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे रैंक देना पड़ेगा, एक पोजीशन देनी पड़ेगी कि आप किस ऑर्डर में हैं। जैसे अगर मैं बात करूं माइल्ड, मॉडरेट, आप में हाई, एवरेज, लो, यानी मैंने क्या कर दिया, एक कैटेगरी बना दी। आप मुझे कम अच्छे लगते हो, नहीं 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 आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। मम्मी पापा अक्सर ऐसी बातें करते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं। तो इस तरह से आप देखो एक ऑर्डर की बात आ जाती है, जिससे क्या कर रहे हैं हम, रीऑर्डर, एक पोजीशन को फिर से डिफाइन कर रहे हैं। और ये सारी क्या है, क्वांटिटेटिव में अपन बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो अभी क्या समझे आप, वेरिएबल क्या है, मात्र अभी हमने समझा है वेरिएबल क्या है, जो वेरी करता हो किसके, पर्सन, प्लेस और टाइम के रिस्पेक्ट में। वो जो सिचुएशन बदल रही है, वेरिएशन हो रहा है, डिफरेंस मिल रहे हैं या चेंजेस हो रहा है। और मैंने उसे दो तरह से क्लासिफाइड करके बताया, एक क्वांटिटेटिव में कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, दोहराते चलिएगा भाई। और एक मैंने बताया कैटेगरी वाइज में नॉमिनल और ऑर्डिनल। यस, आप सुन रहे हैं ध्यान से। तो भाई आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वेरिएबल को थोड़ा और समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कैन फर्दर क्लासिफाइड, और मैं इसे क्लासिफाई कर रही हूँ कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए मैं दो तरह से बात कर रही हूँ भाई, आप किस, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। आप देखो जब वेरिएबल ऑफ अ प्राइमरी इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी इंटरेस्ट पे या आश्रित होता है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। भाई एग्जांपल देखिए, ब्लड प्रेशर इन एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग ट्रायल्स में किस तरह से ब्लड प्रेशर का प्रभाव पड़ रहा है, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सपेरिमेंटर। यानी हम इस आश्रित चर पे जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उसे क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो हम क्या कर रहे हैं, किस पर किसका प्रभाव है ना, क्योंकि एक प्रभावित कर रहा, एक पर प्रभाव पड़ रहा, यानी आप एक सिचुएशन को समझें। तो डिपेंडेंट कौन होगा, जैसे आप अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी आप मुझ पर क्या है, डिपेंड है। अभी मैं अपनी सिचुएशन को बात करूं तो मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं, मुझे आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरा प्रभाव आप पे पड़ रहा है ना भाई। सही है सही है सही है, पड़ रहा है। तो देखिए भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि किस पर किसका प्रभाव है ना। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ये फैक्टर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे, ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको अपने आप कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे नॉमिनल में एक ट्रीटमेंट किस प्रकार का देना है मुझे, मैं जैसे किसी की फिटनेस की बात है तो मैं योगा भी दे सकती हूँ, एक्सरसाइज भी करा सकती हूँ। कौन सा ट्रीटमेंट देना है, फिटनेस कौन सा उस पर अप्लाई करना, डाइट प्लान कौन सा अप्लाई करना, तो इस तरह से कौन सा ट्रीटमेंट है वो मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या कहा, कोवेरिएट बिग बात कही जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं स्वतंत्र चरों में जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी हमने क्या बात कर ली, वेरिएबल्स में फिर से मैंने फर्दर क्लासिफाई किया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर से दोहरा रही हूं, पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स। यहां पे देखिए पैरामीटर्स क्या है, एक क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक इस तरह की क्वांटिटी है या मात्रा है जो पूरी की पूरी
पॉपुलेशन का चरित्र बताती, कैसी पॉपुलेशन है, क्या उस पॉपुलेशन के अंतर्गत है। दे आर यूजुअली अननोन एंड वी विश टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस अबाउट द पैरामीटर्स, डिफरेंस टू अ पैरामीटर्स। यहाँ मैंने पैरामीटर्स क्या बताया था भाई, जब हम पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, पैरामीटर्स। और हम उसमें हम डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, कैसा है, इस तरह से हम पैरामीटर्स कहते हैं। और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटीज एंड टेक्निक्स यूज टू डिस्क्राइब अ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और इलिस्ट्रेट द सैंपल डेटा। एग्जाम्पल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर मैं एक टेक्निक को यूज कर रही हूँ, एक क्वांटिटीज को यूज कर रही हूँ, जिसके द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, वो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर रही हूँ, क्या उसके लक्षण है। और उदाहरण जैसे अगर मैं मीन निकालती हूँ तो मध्य का मान निकाल रही हूँ, मानक विचलन निकालती हूँ तो मानक से कितना विचलन है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। वही मैंने यहाँ लिखा है कि जब हम क्या है सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और अगर आपको इन केस कोई बात नहीं समझ में आती, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स कर सकते हैं ना, आप उसमें थोड़ा सा रीड करके और साथ ही साथ कमेंट्स कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए 2 टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यहाँ पे उसको किस तरह से हम लिखते हैं। अगर मैं बात कहूँ समेशन को किस तरह से लिखा जाता है, मीन को किस तरह से लिखा जाता है और पॉपुलेशन साइज को किस तरह से लिखा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो कौन सी हुई, जहाँ हम सैंपल से निकाल रहे हैं। देखिए सैंपल से जब निकाल रहे हैं मीन, तो उसको हम म्यू करके एक साइन होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉपुलेशन साइज को हम कैसे कर रहे हैं, कैपिटल एन से, और समेशन को हम सिग्मा से। इसी तरह से बात करूं कि अगर मैं दूसरी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रही हूं, तब वहां पर क्या कर रही हूं, वहां पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूं, मीन को मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूं और सैंपल को स्मॉल एन से और समेशन को म्यू से। देखिए यहाँ पे जो मैंने बात समझाने की कोशिश की, ये दोनों बातें आपको कही। तो इस तरह से एक रिप्रेजेंट किस तरह से लिखा कैसे जाता, भाई स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो उसे पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। किस साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे पे आ रहे हैं कि मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी। भाई सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर में आने की जिसकी टेंडेंसी हो, दीज मेजर्स टैप into the average distribution of a set of scores or a value in a data। यहाँ पे बात देखिए कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, चाहे हम मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हैं, सबकी केंद्र में आने की प्रवृत्ति की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु पर आने की या मुख्य मीन मध्य बिंदु पर आने की बात की जा रही है। चलिए इसे और थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन क्या है, मीन इज द एवरेज ऑफ सेट ऑफ डेटा। टू कैलकुलेट द मीन, फाइंड द सम ऑफ द डेटा एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा। ये क्या कह रही हूँ भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मीन क्या है, इसे कहते हैं मध्य मान, मध्य का मान। जो आप सारी वैल्यूज में से जो मध्य का मान आए, बीच का मान आए, एवरेज ऑफ सेट ऑफ डेटा। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं मीन को, कि सब चीजों का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और उसे डिवाइड कर रहे हैं, जितने नंबर्स हैं डेटा के उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। चलिए कुछ और इसी में समझते हैं कैसे निकाला जाता है मीन। मीन में देखिए, इसे हम जो है मोस्ट कॉमनली यूज मेजर एक्स बार ऊपर लिखा, सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड द मीन। इस तरह से हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, द मीन इज द sum of what many of us call average। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम एवरेज को किस तरह से,
x इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ये क्या फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरह से मीन निकालते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते भाई, सिंप्लीफाई करने में आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन, आप क्या जानते हो, क्या समझ रहे हो, बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मध्य का मान, द मीन ऑफ सम ऑफ डेटा इज एवरेज स्कोर्स और अ वैल्यू। ये क्या है, एवरेज। एवरेज यानी से अगर बात समझ लीजिए, एवरेज हमेशा बीच में आता है, एवरेज स्कोर्स और अ वैल्यू सच एज एवरेज एज ऑफ, देखिए एग्जाम्पल देखिए, सच एज एवरेज एज ऑफ एन नर्सिंग स्टूडेंट्स और एवरेज वेट ऑफ प्रोफेसर दैट लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। चाहे आप पिज़्ज़ा पसंद करें, चाहे मोमोज पसंद करें, आजकल मोमोज का ज़माना बहुत हो गया है। आजकल लोगों की पसंद जो है काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, जिसमें एक समय था पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, आज मोमोज बहुत पसंद है। तो जो आपको पसंद हो भाई, तो हम क्या निकाल रहे हैं उन सब का। वो प्रोफेसर्स जो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, या वो प्रोफेसर्स जो मोमोज पसंद करते हैं, जो वॉट एवर यू वॉन्ट, या स्टूडेंट्स, ये मैंने नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात कर दिया। आप किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हैं वहाँ कर सकते हैं। एक्चुअली नर्सिंग स्टूडेंट्स इसलिए लिखा था क्योंकि मैं ये लेक्चर देने के लिए नर्सिंग कॉलेज गई थी, तो वहाँ मुझे एग्जाम्पल्स इस तरह से देना था कि जो उनको उससे जल्दी बात समझ में आए। तो यहाँ पर मैं आज अगर मैं मीन निकाल रही हूँ होल पॉपुलेशन का, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में समेशन कैपिटल एक्स ब्रैकेट बंद अपॉन स्मॉल एन, है ना। और जबकि मैं मीन ऑफ पॉपुलेशन यानी म्यू इज इक्वल टू सैंपल का ले रही हूं, तो म्यू इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये मेरा फॉर्मूला है किसको, मीन निकालने का। चलिए अब कुछ अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं कि सैंपल अर्थमेटिक मीन निकालना हो, जैसे अगर बात करते हैं तो उसमें किस तरह से निकाला जाएगा, उसमें किस तरह से उसे लिखा जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें मैं सैंपल अर्थमेटिक मीन निकाला जा सकता है। आप इस फॉर्मूले को मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ यहाँ पर कि अब फॉर्मूला अभी अपन समझेंगे उसको एग्जाम्पल के साथ कि कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। अभी मैं बेसिक इस वीडियो में मीडियन और मोड और बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसे एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। तो मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडिल नंबर इन द सेट ऑफ डेटा व्हेन द डेटा इज अरेंज इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर। देखिए नंबर फॉर्म में से अरेंज किया जा रहा है, 1 2 3 4, तो 1 के बाद 5 नहीं आता है, 1 के बाद 2 ही आता है। एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक रैंक दी जा रही है, एक सीक्वेंस दिया जा रहा है। और जहां पर उस सीक्वेंस में वो जो मध्य में कौन सा आ रहा है, मध्यांक, मध्य का अंक। देखिए न्यूमेरिकल बोला ना, नंबर्स की बात कर दी ना, तो मध्य में कौन सा अंक आ रहा है वो होता है मध्यांक, मीडियन, मिडिल नंबर। तो यहाँ पर वही खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन यहाँ पर देखिए मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। और मीडियन की लोकेशन जानने के लिए n+1/2 करेंगे, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। देखिए क्या किया मैंने, n+1/2, उससे क्या मिल रही है मुझे, मीडियन की लोकेशन यानी मध्य का अंक कहां पर है। तो यहां पे वही बात कर रही हूं कि मीडियन क्या है, डिफाइन एज अ मिडिल नंबर इन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर, बीच का मध्य का अंक। अ सेट ऑफ नंबर मस्ट बी इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहां पर हमें एक ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। इफ द सेट इज इवन नंबर, वन मस्ट टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडिल पोजीशन। वहां उन 2 मिडिल पोजीशन का भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। कि सपोज हमारे को सेट क्या है, इवन नंबर सेट है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। चलिए वही बात जो कह रही थी कि ऑड नंबर और इवन नंबर। देखिए ऑड नंबर सिचुएशन जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये 5 8 9 10 12 14 17, यानी यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 इस साइड है, 10 मिडिल नंबर हो रहा है ऑड नंबर होने पर, और 3 इस साइड नंबर है, तो मिडिल नंबर क्या है 10। तो इसमें 4th पोजीशन पर हम दोनों साइड एंड पे देख रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो अपना मिडिल नंबर ढूंढना आसान है। मगर अगर हम बात कर रहे हैं और इवन नंबर की, इवन नंबर सिचुएशन की, तो यहाँ देखिए
3, 4, 27, 9, 5। सबसे पहले तो मैंने इसे ऑर्डर्ड फॉर्म में सबसे पहले सीक्वेंस दिया या ऑर्डर दिया। तो देखिए यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट 3, 4, 5, 7, 9, 20, ये मैंने ऑर्डर दे दिया। और मिडिल नंबर क्या था मेरा? 5 + 7, क्योंकि मैंने बोला था ना 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा मिडिल नंबर इसमें आएगा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीडियन क्या हो जाएगा मेरा? 6। तो ऑड में इजी रहता है, सीधे सीधे मिल जाता है, मगर इवन में मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बीच के दो नंबर हैं उनको आपस में जोड़ के उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इतना आप समझ गए हैं। आगे बढ़े। अब मोड क्या है? द मोड इज द नंबर दैट अकर्स द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार आए। इसे कहूंगी बहुलांक। बहुलांक यानी जो 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 अंक बार बार आए, जिसकी उपस्थिति बार बार दर्शाए, यानी वो क्या कहलाता है? मोड। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए भाई, द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन द सेट, जो सेट में बार बार आ रहा हो। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देयर कैन बी मोर देन वन मोड इन द सेट ऑफ डेटा और नो मोड एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट में कई ज्यादा मोड हो, एक से ज्यादा, या कोई मोड ना हो। तो अब अगर कैसी सिचुएशन होती है? एग्जाम्पल देखिए भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ वाला एग्जाम्पल, पहला वाला, ये है एग्जाम्पल है 44, 67, 65, 55, 78, 65, 78, 65। तो आप देखो कि 65, 65, देखिए आइकन को ये कलर्ड है, 65, 65। तो ये वाला जो नंबर है इन दिस सेट, द डेटा द मोड वुड बी नंबर 65, बिकॉज ये कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। अब नीचे वाले में देखो भाई, नीचे वाला एग्जाम्पल 33, 50, 56, 72, 90, 105, और इस सेट में कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, तो इसमें कोई मोड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन की जो चीज ज्यादा बार आ रही है वहां से हमको मोड मिल रहा है। कई बार होता है कोई सेट में मोड नहीं होता है। अब देखिए समटाइम्स यहाँ पर एक से ज्यादा जब मोड होते हैं तब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आप देखो 2, 9, 5, 7, 8, 6, 4, 7, 5, जिसमें 5 और 7 जो है वो ये 5, 7 और यहाँ पे 5 और ये 7। तो ये जो है 2 मोड मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो है रिपीटिशन बराबर हो रहा है। तो क्या कहेंगे? बायो मॉडल्स कहेंगे, जिसमें अपन इस तरह से 2 मोड हैं। उसमें 2 मोड को करने के लिए, और कई सिचुएशन में जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो मोड इन द सेट, ये देखिए इस तरह के में 3, 8, 7, 6, 12, 11, 2 और 1, इसमें कोई मोड दिखाई दे रहा है? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्विक रिकैप करते हैं। चलिए भाई, क्या समझे आप? मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या है भाई? अगर मैं बात कहूं द एवरेज। मीडियन क्या है? द नंबर और एवरेज ऑफ द नंबर्स इन द मिडिल। मोड क्या है भाई? मोड जो है द नंबर दैट अकर्स मोस्ट, यानी हमने कहा मध्यमान, मध्य का मान, मध्यांक, मध्य का अंक, बहुलांक यानी जिसकी बहुलता में जिसकी बाहर आया हो वह अंक, वो बहुलांक हो गया। तो जल्दी से एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल अपन रिपीट कर रहे हैं किसका? मीन का। तो हमने क्या कर डाला? मीन निकालने के लिए देखिए एग्जाम्पल दिया, टेस्ट स्कोर्स दिए हैं मैथ्स क्लास के, उसको मैंने क्या कर दिया है? सम कर दिया है। देखिए ये स्कोर्स हैं सारे, उन सबको मैंने क्या कर दिया? सबसे पहले जोड़ दिया है। और कितने थे? 5 थे, इसीलिए मैंने उसको डिवाइड करके अपना क्या निकाल लिया है? मीन निकाल लिया। ठीक है ना? ये सिंपल रहा।
अब दूसरा बात करती हूँ मीडियन कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, मीडियन में सबसे पहले ये एग्जाम्पल था, मैंने इसको फिर से ऑर्डर में पुट किया। ऑर्डर में पुट करने के बाद मिडिल नंबर जो आया वो मेरा क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल अभी एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ। अब मोड की बात कर लेती हूँ, तो मोड में भी मैंने क्या करा, ये देखिए एक मोड वाला एक सिचुएशन दी है, टेम्परेचर दिया है 1 वीक का। आपने देखिए यहाँ पर इसको क्या किया, अरेंज किया और ऑर्डर में, और पता चलता है कि यहाँ पे जो 77 जो डिग्री सेल्सियस है वो सबसे बाहर आया है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया मोड। ये जो एक एग्जाम्पल है कि आप अगर मीन मीडियन मोड, यहाँ पर ये देखिए मीन मीडियन मोड में अपन बात कर रहे हैं, अगर सेंट्रल टेंडेंसी जो अपन उसकी निकालने की बात कर रहे हैं उसमें स्कोर्स दिए हैं, स्कोर्स में मैं बात कर रही हूँ 4, 5, 6। तो ये इसका मीन कितना हुआ, इसका टोटल हुआ 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन सब स्कोर्स में अगर कांस्टेंट नंबर 2 का एडिशन कर दूं, सब्सट्रैक्शन कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवीजन कर दूं, तो मेरे स्कोर्स क्या आएंगे मीन के, ये वाले देखिए इधर पर स्कोर्स क्या आएंगे। ये आपके पास एक क्या है, उदाहरण है, आपको ये सॉल्व करना है। आई होप आज की क्लास में आप मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक यानी मीन मीडियन मोड समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मीन मीडियन मोड के जो ये अनग्रुप डेटा था, अब हम ग्रुप डेटा की ओर चलेंगे कि अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो उत्तर आया है वो उत्तर सही है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम उसमें मीन मीडियन मोड जो है वो ग्रुप डेटा को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, साथ ही साथ एसडी की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई आपको दिक्कत जाए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।